हेलो एवरीवन जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल होम स्वीट होम पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं अपनी रूटीन के बारे में तो कुछ बात नहीं करूँगी, वो तो आपको सब नज़र आ ही रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं एक सीरियस टॉपिक पे करूँगी जो आजकल कल से बल्कि सोशल मीडिया पे मतलब कह लो ना कि जंगल में आग की तरह फैला हुआ है। वो ये है कि लिज़ा सहर जो लीक वीडियो के बारे में आजकल जो सब चल रहा है, मैं उसके बारे में अपना क्या कहते हैं ओपिनियन दूंगी। वो ये है कि मतलब सबसे पहली बात है, अगर उसकी वीडियो लीक जिसने भी की, एक तो उसने गुनाह किया, ठीक है ना, लीक की। और ऐसे सब लोगों ने जो उसको शेयर किया, मतलब ऐसे जैसे ना फ़र्ज़ समझ के अपना ना, जैसे कोई ना सदका जा रही है, उसको आगे ना फॉरवर्ड किया। और वो ऐसे मिलियंस में मतलब वायरल हो गई है। तो सबसे पहली बात तो हमारा दीन ये कहता है कि अगर आपने किसी के ऐसे मतलब कोई आपको ऐब किसी का मिला है या आपने उसको फैलाए मत, सबसे पहले तो बात ये है। और फिर एक दूसरे से लिंक मांग रहे हैं लोग, मतलब अगर आपकी अपनी माँ बहन का ऐसे कुछ हो तो आप लोग अब लिंक फॉरवर्ड करोगे दूसरों को या दोगे? मतलब मैं कल से मतलब ये सोच रही हूँ, उस लड़की, चलो उसकी भी चलो गलती होगी जो भी है, मैं उसके बारे में मतलब उस पे क्या बीत रही होगी अगर मतलब एक वो गांव की लड़की है, उसने अपना एक नेचुरल इन्वायरमेंट दिखाती थी, वो अपनी रूटीन दिखाती थी। मतलब उसको मतलब डीफेम करना हमारे लिए कितना आसान है। मतलब किसी के बारे में भी कुछ कह देना, किसी की वीडियो आ जाए तो उस पर भी कुछ अपना मतलब अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसको मिर्च मसाला लगा देते हैं लोग। और ऐसे जो यूट्यूबर हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब उसको मिर्च मतलब इतना कुछ बढ़ा चढ़ा के, अगर कुछ नहीं भी हुआ होगा तो उसको बता के सिर्फ व्यूज़ की खातिर। मतलब आप लोग जस्ट ये कुछ व्यूज़ की खातिर, आगे भी तो आपने मरना भी तो है ना। मतलब आगे अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे इतने गलत बातें किसी के बारे में फैलाकर। अब वो लड़की सुनती होगी या देखती होगी मीडिया पे, जाहिर सी बात है वो एक यूट्यूबर है बहुत बड़ी, तो वो किस फेज़ से गुजर रही होगी, मतलब उसके घर वाले, वो खुद। मतलब मुझे बस तकलीफ़ एक तो ये हमारी सबसे पहली बात है कि ना, कुछ लड़के और लड़कियां इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो लोग क्या करते हैं जी, लड़कियों अगर लड़के हैं तो वो लड़कियों को फंसाते हैं, और लड़कियां जो इस गैंग में होती हैं वो लड़कों को फंसाती हैं। फिर वो चिकनी चुपड़ी बातें करके, उनसे गपशप करके, फिर वो उनसे ना मतलब उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। मतलब जो सीधे साधे लड़के लड़कियाँ होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। मतलब फिर वो उनकी बात ना माने तो फिर वो लीक हो जाती है वीडियोस। मतलब एक पूरा एक क्या कहना चाहिए गैंग है इसके अंदर इन्वॉल्व, जो कि ये ना साइबर क्राइम के अंडर आता है सारा। तो इस लड़के को जो भी इसमें जो ये मतलब इसमें इन्वॉल्व था, जिसने लीक की वीडियो, उसको तो बहुत बड़ा जुर्माना होना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। मतलब ये एक ना माशरे की क्या करना चाहिए, एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक बहुत बुरा एस्पेक्ट है मतलब माशरे का हमारे, कि जो एक यूट्यूबर तरक्की कर रहा है तो उसकी कोई भी बात ऐसी हो तो उसको ना हम डिफेम कर दें यहाँ पे जी। ये तो मतलब ये था बस मेरा थोड़ा सा क्या करना चाहिए, मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे शेयर करूँ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने मुझे ज़रूर बताना है। मतलब उस लड़के की गलती थी या नहीं थी, मैं इस पे बात नहीं कर रही। मतलब हमारा माशरा इस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे लोग उस पर बातें कर रहे हैं। मतलब किसी के करैक्टर के बारे में कितना हम आसानी से कह देते हैं। हम अपनी माँ बहन के बारे में ऐसा बात करना पसंद करेंगे? अगर वो गलत भी हो तो हम छुपाएंगे ना। तो फिर हम किसी माँ बहन के बारे में ऐसे क्यों वो हो जाते हैं कि ना कि इतनी आसानी से हमारे मुंह से बात निकल जाती है। हम इतने डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं हम, मतलब हमारे दो रुख क्यों हैं कि हम किसी के लिए कुछ और सोचते हैं, अपने लिए कुछ और सोचते हैं। और वो भी कहते हैं ना कि हमारा दीन कहता है कि अगर आप किसी की ऐप पोशी करोगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह आपकी ऐप पोशी करेगा। तो मतलब हम किस तरह के, किस चीज़ के मुसलमान हैं? नाम की मुसलमान हैं बस। सिर्फ नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना या हज करना, ये दीन नहीं है सिर्फ। दीन तो है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मतलब कि आपने किसी के साथ बिहेव कैसे करना है। अगर किसी का आपको राज मालूम हो भी गया है तो ये नहीं कि उसको फैला दें, उसको मतलब ना बदनाम ही कर दें, उसका जीना ही मुश्किल हो जाए। मतलब उस लड़की हालांकि छोटी सी उम्र की है, वो 19-20 साल की है, तो वो डिप्रेशन में जा सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। वो गाँव की है, वो गाँव का माहौल, गाँव के लोग तो वैसे कंजर्वेटिव होते हैं। वैसे इंशाल्लाह इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर उसको ये डी फेम करने की कोशिश की गई है लेकिन उसको फेम ही मिलेगा। उसके देख लेना सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ही, क्योंकि उसको जो भी ये खबर सुन रहा है वो जाके उसके चैनल को देखेगा जाके।
तो जैसे ये हुआ, जो कौन थी वो हरीम शाह, उसकी भी वीडियो वायरल हुई थी, क्या उसकी फ़ेम नीचे आई? नहीं, बल्कि वो बढ़ी, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। तो लिज़ा सहर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ, सुबह का टाइम है, और बस सुबह जल्दी जल्दी हुई होती है, और ना मैं क्या कहते हैं, बच्चों का जल्दी जल्दी आटा भी मैंने आज सुबह ही गूंदा, क्योंकि रात का आटा था नहीं, वरना मैंने रखा होता है गूंद के, लेकिन मैंने सुबह ही आटा गूंदा, चाय बनाई और नाश्ता बना रही हूँ। तो आपने बताना है आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, और कमेंट भी करना है अच्छा सा, और सब्सक्राइब भी करना है। और आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, जो ये हुआ है वाक़या? तो आप भी अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और बताइएगा कि आप मेरे कमेंट, मेरी इस नज़रिए से मुत्तफ़िक हैं या नहीं।